Hi friends, good evening. As per the latest syllabus for the 2005-26 examination conducted by Madhyamik Shiksha Parishad UP, unsolved paper first, मॉडल पेपर, सब्जेक्ट आपका इंग्लिश है, क्लास आपका 10th है। टाइम इसके लिए आपको 3 आवर्स 15 मिनट, मैक्सिमम मार्क्स 70। यहाँ पर आपको अनसॉल्व पेपर के बारे में बताएंगे, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम लोग जनरल इंस्ट्रक्शन पढ़ेंगे। फर्स्ट 15 मिनट्स आर अलॉटेड टू द कैंडिडेट्स फॉर रीडिंग द क्वेश्चन पेपर। यहाँ कह रहा है कि प्रथम 15 मिनट आपको पेपर को पढ़ने के लिए मिलेगा, क्वेश्चन पेपर को। आर क्वेश्चंस आर कंपलसरी, सभी प्रश्न करना अनिवार्य होगा। दिस क्वेश्चन पेपर इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, पार्ट ए एंड पार्ट बी। यह प्रश्न पत्र 2 भाग में बटा होगा, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए कंसिस्ट ऑफ 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ऑफ 1 मार्क, each that have to be answered on the OMR sheet। कह रहा है पार्ट ए में 20 प्रश्न बहुविकल्पी होंगे। प्रत्येक क्वेश्चन के आंसर के लिए 1 अंक मिलेंगे और इसका आंसर हमें जो है OMR पे देना होगा। For part A, read the question wise instruction and mark your answer on the given OMR sheet only. Do not erase, cut or use whitener on the OMR sheet after answering। यहाँ कह रहा है कि read the question wise instruction, प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है और प्रत्येक क्वेश्चन के आंसर के लिए अंक आपको 1 अंक मिलेंगे। योर आंसर ऑन द गिवन OMR शीट ओनली, और उस प्रश्न का उत्तर आपको केवल OMR शीट पर ही देना है। और आंसर देने के बाद ना तो आप उसे इरेज कर सकते हैं, न उसे आप कट कर सकते हैं और ना ही आप उस पर वाइटनर लगा सकते हैं। आफ्टर आंसरिंग, उत्तर देने के बाद अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका वो काउंट नहीं होगा। आगे लिखा हुआ मार्क्स ऑफ द क्वेश्चंस आर मेंशन्ड अगेंस्ट देम। कौन सा प्रश्न कितने अंक का है, प्रत्येक प्रश्न के सामने अंक लिखा रहेगा। पार्ट बी कंसिस्ट ऑफ डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन ऑफ 50 मार्क्स। पार्ट बी में टोटल मार्क्स 50 होगा और यह डिस्क्रिप्टिव होगा। ऑल द क्वेश्चन ऑफ पार्ट बी आर टू बी अटेम्प्टेड। पार्ट बी के सभी प्रश्नों को करना अनिवार्य है। चलिए दोस्तों, हम देखते हैं कैसे हमें इसको सॉल्व करना है। पार्ट ए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 to 3, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द क्वेश्चंस डेट फॉलो। यह एक अनसीन पैसेज है। इस अनसीन पैसेज को हमें 2 से 3 बार ध्यानपूर्वक पढ़ना है। पढ़ने के बाद ही इससे जो भी क्वेश्चन यहाँ पर नीचे पुटअप किए गए हैं उसका आंसर हम लोग तभी दे पाएंगे जब तक हम इसको ध्यान से पढ़ेंगे नहीं। तो इसको आप लोग पहले पढ़ेंगे। इसका पहला क्वेश्चन है, एन ओल्ड मैन वाज डिस्ट्रेस्ड बिकॉज हिज सन्स डिड नॉट क्वारल, हिज सन्स क्वारल्ड विद दियर फ्रेंड्स, हिज सन्स क्वारल्ड समटाइम विद हिम, हिज सन्स ऑलवेज क्वारल्ड विद वन अनदर। तो आप देखें, एन ओल्ड मैन वाज डिस्ट्रेस्ड बिकॉज हिज सन्स ऑलवेज क्वारल्ड विद वन अनदर, ये ऑप्शन सही है। ये फर्स्ट क्वेश्चन के लिए ऑप्शन डी को हम लोग टिक करेंगे, ऑप्शन डी। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है, एन ओल्ड मैन वाज डिस्ट्रेस्ड, इट मींस ही वाज। इसका मतलब क्या है डिस्ट्रेस्ड का? इसका मतलब है सैड, वह उदास रहता था, दुखी रहता था, क्योंकि उसके बेटे आपस में हमेशा लड़ते रहते थे। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है, व्हिच वर्ड इन द पैसेज अपोजिट ऑफ वीक। इस शब्द में जो वीक शब्द, इस पैसेज में जो वीक शब्द आया है इसका अपोजिट क्या होगा? वीक मीन्स कमजोर होता है, इसके लिए यहाँ पर ऑप्शन ए डिस्ट्रेस्ड दिया है।
डिसयूनाइटेड दिया है, स्ट्रांग दिया है और कोरल दिया है। तो वीक मीन्स कमज़ोर और स्ट्रांग मीन्स मजबूत। तो यहाँ पे ऑप्शन सी को हम टिक करेंगे और हमारा एक आंसर राइट हो जाएगा। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 to 8, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। यहाँ पे 4 से 8 हमको करेक्ट करना है। कह रहा आई एम प्राउड डैश माई पेरेंट स्टूडेंट्स। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि प्राउड के साथ एक फिक्स प्रीपोजिशन है ऑफ, हमेशा ऑफ का यूज़ करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 के लिए ऑप्शन सी को टिक करेंगे। फिर आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे रीअरेंज करना है। रीअरेंज करना तो यहाँ पे रीअरेंज करके दिया है। तो यहाँ पे सब ऑप्शन डी राइट होगा। सम चिल्ड्रेन लव टू शेयर दियर टॉयज। कुछ बच्चे अपने खिलौनों को शेयर करना पसंद करते हैं। इसका एक सार्थक अर्थ है, इसलिए हम इसको सेंटेंस बोलेंगे। ऑप्शन डी को टिक कर लेंगे। फिर नो सूनर डिड ही रीच द कॉलेज, फिर यहाँ पे डैश है द बेल रैंग। यह एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। हम आपको बताना चाहेंगे कि नो सूनर वाले सेंटेंस में जहाँ पे डैश दिया वहाँ पे देन का यूज होता है, THAN देन, ना कि देन मत लगाइएगा, THAN देन लगाना है। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज मिस स्पेल्ड, इसमें कौन सा वर्ड गलत है? तो टेम्परेरी लिखा जबकि टेम्पोररी होता है। ऑप्शन बी राइट है। उसके बाद 8वां क्वेश्चन है वन हु कैन नॉट स्पीक इज, जो बोल नहीं सकता उसको क्या कहते हैं? तो डम मीन्स गूंगा, ब्लाइंड अंधा, डेफ बहरा, लैम लंगड़ा। तो यहाँ पे डम, ये हमारा ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। फिर आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 to 10, रीड द पैसेज गिवन बिलो, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। यह एक पैसेज है, पठित है, ये हमारे प्रोज का है ये पैसेज। इसको हमें पढ़ना है 2 से 3 बार। फिर यहाँ पे क्वेश्चन पुटअप किए गए हैं, उसका आंसर देना है। Correct, complete the sentence by choosing the correct option. The town was 6 miles from village. यहाँ पे 6 miles आप देख रहे हैं, यहाँ लिखा हुआ है। इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे दिया गया, इसलिए हम यहाँ पे 6 मील को टिक करेंगे। फिर आगे बढ़ेंगे। द फेयर ऑफ द बस वाज डैश ऑन वे। तो यहाँ 30 पैसा बस का जो किराया था, 30 पैसे थे। तो यहाँ पर देखिए कहीं ना कहीं जरूर होगा, बस का किराया कितना था। दिया द फेयर वाज 30 पैसे, ये बस का किराया है, इसलिए यहाँ पर हम ऑप्शन ए को टिक करेंगे। फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 to 13, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ये प्रोज का लेसन का बहुविकल्पी है। डेमोक्रेसी इलेक्शंस वेयर हेल्ड इन साउथ अफ्रीका इन 1994, नेल्सन मंडेला वाला चैप्टर है ये। इसके लिए हम यहाँ पे 1994 को टिक करेंगे, ऑप्शन डी। फिर वैली वाज ए डैश ईयर ओल्ड गर्ल, तो वैली जो है 8 वर्षीय लड़की थी। तो यहाँ पे हम ऑप्शन नंबर डी को टिक करेंगे। फिर आगे बढ़ेंगे। द पोएम वाज अबाउट द मदर डक एंड डैश स्वान, तो यहाँ पे सिस्टर, अ ब्रदर, अ फादर, अ फ्रेंड। तो यह लाइन जो है एनी फ्रैंक के चैप्टर से है, अंतिम पैसेज है, इसलिए यहाँ पे हम फादर, द पोएम वाज अबाउट ए मदर डक एंड ए फादर स्वान, ऑप्शन सी को टिक करेंगे। फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 to 15, रीड द गिवन एक्सट्रैक्ट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। यह पोएट्री का पैसेज है, यह एक पद्यांश है, इसको आप पढ़ें। सम से द वर्ड बिल in the fire, some say in ice. From what I have tasted of desire, I hold with those who favor fire. तो यहाँ पे भी 2 क्वेश्चन पुटअप किए गए हैं, जैसे यहाँ पर था प्रोज से था, तो पोएट्री से है। सम पीपल से रेड द वर्ड बिल इन, फर्स्ट लाइन में फायर ये लिखा हुआ है, तो यहाँ पे हम फायर को टिक कर देंगे, ऑप्शन सी। सम पीपल से रेड द वर्ड बिल इन फायर। सेकंड यहाँ पे 15, क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट डू यू मीन बाय होल्ड। होल्ड का मतलब क्या है? तो होल्ड का अर्थ यहाँ पे सपोर्ट करना, इसलिए यहाँ पे हम ऑप्शन डी को टिक करेंगे। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 to 20, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 16, व्हेन द थीप
अवोक द नेक्स्ट मॉर्निंग ही फाउंड, जब चोर अगली सुबह जागा तो उसने क्या देखा, क्या पाया? उसने देखा अनिल हैड मेड द टी, अनिल चाय बना चुका था। यहाँ पे ऑप्शन सी को हम टिक करेंगे और आंसर हमारा राइट हो जाएगा। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 17, एट हार्वर्ड मेडिकल स्कूल रिचर्ड इब्राइट बिगेन एक्सपेरिमेंट बिकॉज ही वांटेड, तो यहाँ पे ऑप्शन सी को हम टिक करेंगे टू प्रूव द रिएक्शन, ऑप्शन सी को टिक करेंगे। अगला क्वेश्चन है भोली भोलीज फादर रामलाल हैड, भोली के पिता के कितने बच्चे थे? तो 2 सन्स एंड 5 डॉटर्स, 2 बेटे और 5 बेटियां थी, तो ऑप्शन बी को टिक करेंगे। अगला क्वेश्चन है ट्रिकीज एक्चुअल प्रॉब्लम वाज, ट्रिकी की वास्तव में क्या समस्या थी? malnutrition, फीवर, वोमिटिंग बिकॉज ऑफ एक्सीज ऑफ फूड, मलेरिया, तो यहाँ पे हम ऑप्शन सी को टिक करेंगे। अगला क्वेश्चन है इन द स्टोरी द नेकलेस डेट वाज लॉस्ट वाज, किसका बना हुआ था वो? तो ए नेकलेस ऑफ आर्टिफिशियल डायमंड, ऑप्शन डी को टिक करेंगे। इस तरीके से हम लोग का पार्ट ए का सभी क्वेश्चंस को हम लोगों ने पूरा कर लिया। इसके लिए हमें 20 अंक मिलते हैं। अब हम लोग आएंगे पार्ट बी में। पार्ट बी कह रहा है रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस डेट फॉलो, यह भी एक अनसीन पैसेज ही है, बट यहाँ पे आंसर हमको डिस्क्रिप्टिव में देना है, तो इसको भी आप 2 से 3 बार ध्यान से पढ़ेंगे, पढ़ने के बाद ही इसका आंसर हम लोग निकाल सकते हैं। इसका पहला क्वेश्चन कह रहा है व्हाई डिड द पुअर वुमेन गो टू द बुद्धा, तो यहाँ पे है ए पुअर वुमेन केम टू द बुद्धा टू आस्क हिम whether he could give her only any medicine to restore her dead child to life, ये पहले क्वेश्चन का आंसर है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक लाइफ तक। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है व्हाट डिड द बुद्धा आस्क टू द वुमेन टू डू, बुद्ध ने वुमेन को क्या करने के लिए कहा? तो यहाँ पे हो जाएगा he asked her he asked her to bring a handful of mustard seed from a house where death had never visited. तीसरा क्वेश्चन आप क्वेश्चन नंबर सी, what were the sad replies that people gave her, तो यहाँ पे इसका आंसर होगा one said I have lost my husband, another said our youngest child died last year. अगला क्वेश्चन है which word in the passage means softly, softly का क्या अर्थ है? तो softly मिलता है नम्रता पूर्वक, यहाँ पे टेंडरली हो जाएगा, इसको हम लोग लिखेंगे टेंडरली। फिर आगे बढ़ते हैं, राइटिंग है यहाँ पे एक लेटर है और एक अप्लीकेशन है, अथवा करके है क्वेश्चन नंबर 2 में एक लेटर और एक अप्लीकेशन, इसमें जो भी आपका अच्छे से तैयार हो उसी को आप लोग लिखेंगे। फिर क्वेश्चन थर्ड में यहाँ पे दिया एक रिपोर्ट लिखना है या एक हमको आर्टिकल लिखना है अथवा करके, इसमें भी जो आपको ज़्यादा अच्छा लगे, जिसकी तैयारी अच्छी हो, उसी को आप लोग लिखेंगे। फिर हम लोग बढ़ते हैं आगे ग्रामर की तरफ। रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू द इनडायरेक्ट स्पीच, यहाँ पे डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में बदलना है। सेंटेंस है माई फ्रेंड सेड टू मी प्लीज लेंड मी योर बुक टूडे, यह सेंटेंस हमारा इम्परेटिव है, यहाँ पे हम लिखेंगे माई फ्रेंड आस्क्ड सॉरी माई फ्रेंड रिक्वेस्टेड मी टू लेंड हिम माई बुक डेट डे। फिर यहाँ पे बी कह रहा है ग्रामर का चौथा क्वेश्चन का बी, चेंज द फॉलोइंग इनटू पैसिव वॉइस, यहाँ पे हमको पैसिव में बदलना है। सी हेल्प्ड मी, या पास्ट इंडिफिनिट है, इसको लिखेंगे आई वाज हेल्प्ड बाय हर। तीसरा क्वेश्चन है पंक्चुएट द फॉलोइंग, यहाँ पे हमको पंक्चुएशन मार्क लगाना है और ये देखना है कहाँ पे कैपिटल लेटर लगाएंगे, तो यहाँ लिखेंगे मोहन का यम, सोहन का यस, कैपिटल में होगा। फिर यहाँ पे कामा लगाएंगे, उसके बाद यहाँ पे इन्वर्टेड कामा लगाएंगे ऊपर डबल कामा, और डू यू तो डू का डी कैपिटल में, फिर यू नो डैट लखनऊ का यल कैपिटल लेटर में, इज द कैपिटल ऑफ उत्तर प्रदेश, उत्तर का यू प्रदेश का पी। इतना लिखने के बाद हम यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगाएंगे पीछे,
और सेंटेंस को क्लोज कर देंगे, जैसा कि हम लोग डायरेक्ट में देखा होगा। अगला कह रहा है ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। क्या भारत एक विकासशील देश है? तो इंडिया इज ए डेवलपिंग कंट्री। यह तेजी से उन्नत कर रहा है। इट इज ग्रोइंग वेरी फास्ट। बढ़ती जनसंख्या और कीमतें बड़ी समस्याएं हैं। इंक्रीजिंग पॉपुलेशन एंड प्राइसेस आर बिग प्रॉब्लम्स। इन्हें नियंत्रित करके हमारा देश महान बनेगा। आवर कंट्री विल बी ग्रेट बाय कंट्रोलिंग इट। फिर हम लोग और आगे बढ़ते हैं, लिटरेचर है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 30 to 40 वर्ड्स। यहाँ पे शब्द सीमा 30 से 40 है। यहाँ पे ए और बी दो क्वेश्चन है, बट दोनों क्वेश्चन में अथवा करके दिया है, तो हमें ए से एक क्वेश्चन का आंसर और बी से एक क्वेश्चन का आंसर देना है, जिसके लिए हमें 3-3 अंक मिलेंगे, कुल मिलाकर के 6 अंक हो जाएंगे। फिर और आगे बढ़ेंगे, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 60 वर्ड। यहाँ पे हमें 60 शब्दों में आंसर देना है, लॉन्ग क्वेश्चन है। यहाँ पर ए और बी दो क्वेश्चन पुटअप किए गए हैं, इनमें किसी एक का उत्तर देना है 60 शब्दों में, इसके लिए हमें 4 अंक मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, हु हैज कंपोज द पोएम डस्ट ऑफ स्नो? व्हाट मैसेज डज द पोएट गिव अस थ्रू दिस पोएम? अगर आपको इसका आंसर आ रहा है तो आप इसको लिखें, और नहीं आ रहा है तो आप जो है कह रहा है अथवा करके राइट 4 लाइन्स ऑफ एनी पोएम। आपको कोई 4 लाइन की कविता लिखना है, लेकिन डू नॉट कॉपी द लाइन्स गिवन इन द क्वेश्चन पेपर। लेकिन वो लाइनें इन प्रश्न पत्र में ना आया हो, इसलिए हम आपको एडवाइस कर रहे हैं कि कम से कम आप लोग दो पोएम 4-4 लाइन की अलग अलग याद कर लें और आप इसको लिखें, जिसके लिए आपको 3 अंक मिलेंगे। फिर 8वां क्वेश्चन कह रहा है राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स। यहाँ पे ए बी सी, अमांडा, डस्ट ऑफ स्नो, ए टाइगर इन द जू, इन तीनों में से किसी एक पर सेंट्रल आइडिया लिखना है, केंद्रीय विचार, जिसके लिए आपको 3 अंक मिलेंगे। तो हम आपको एडवाइस कर रहे हैं कि आप चैप्टर 1 to 5 1 से 5 तक के जितने भी पोएम हैं सभी का सेंट्रल आइडिया आप तैयार कर लें। इनमें पांचों में से कोई ना कोई जरूर आपके बोर्ड एग्जाम में आ जाएगा। 9वां क्वेश्चन कह रहा है आंसर एनी वन। यहाँ पे 2 क्वेश्चन पुटअप किए गए हैं, ये आपका सप्लीमेंट्री से है, तो इनमें से 2 क्वेश्चन पुटअप किए गए हैं, लॉन्ग है ये। इनमें से किसी लॉन्ग नहीं, ये आपका शॉर्ट है, क्योंकि यहाँ पे 30 से 40 शब्द कह रहा है, तो यहाँ पे शब्द सीमा 30 से 40। तो यहाँ पे 2 शॉर्ट क्वेश्चन पूछे गए हैं, लेकिन आपको किसी एक का ही उत्तर देना, एनी वन, जिसके लिए आपको 3 अंक मिलेंगे। और लास्ट है आंसर एनी वन। यहाँ पर भी 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं, लेकिन ये लॉन्ग है। इन दोनों में से किसी एक का उत्तर आपको लिखना है आंसर शीट पर, और इसके लिए आपको 4 अंक मिलेंगे। इस तरीके से आपका क्वेश्चन पेपर सॉल्व हो जाएगा। थैंक यू।